जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ रोष है और आपने खुद अपनी दुकान किराए पे मुस्लिम युवकों को दे रखी है। इन्हें किराए पे घर भी मत दो ना दुकान दो इन्हें किराए पे। पसीना आ रहा है लेकिन तब भी मंच पे भाषण किए जा रहे हैं, भाषण पेले जा रहे हैं। ये बात मैं कभी नहीं कहता कि अपने धर्म का कभी पालन मत करो या धर्म को मानो मत। सबको धर्म मानना चाहिए अपना अपना, लेकिन उस धर्म के नुमाइश के नाम पर दूसरों को परेशान करने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। आज आपको दिखाऊंगा कि आप अपने देश के अंदर नमाज सड़क पर नहीं होगी, लेकिन वो तमाशे जो लगातार अलग अलग जगह किए जाते हैं, अगर धार्मिक स्थल में जाकर ही सबको अपनी पूजा पाठ नमाज करनी है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन जो काम आप यहां करते हैं अगर विदेश में करते हैं उसका क्या असर पड़ता है जरा देखिएगा। वाकई ये शर्मिंदगी वाली तस्वीरें सिर्फ इन हरकत करने वाले लोगों की वजह से सामने आई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दिखाऊंगा बजरंग दल का एक कार्यकर्ता क्या क्या हरकतें करता है और उसके बाद कैसे धमकी देता हुआ नजर आता है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी इसी बीच बड़ी तेज रफ्तार से तैर रहा है। उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं और आरएसएस के बड़े लीडर हैं उनको लेकर कर्नाटक की हाईकोर्ट का एक बड़ी सलाह का है, ऑब्जर्वेशन का है, वो सामने आया जिसने हल्का मचाया और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए। खबर क्या है ये आपको वैसे हमने दिखाई थी, लेकिन देखिए बोलो पवन सुत हनुमान की जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये किया गया ये अगर यहां देश में अपने देश में किया जाता और तो इसको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता कि देखो अब बीजेपी आई, उसने ऐसा किया कि अब नाम लेने। वैसे तो पहले भी कभी हमें पूजा पाठ में हमें तो दिक्कत नहीं हुई। खैर ये सब तस्वीरें निकल कर आई, ये विदेश से निकल कर से कनाडा की बताई जा रही थी। अब एक तस्वीर निकल कर आई, मैं उस थोड़ी तस्वीर को नहीं रखना चाहता, बहुत गलत तस्वीर है। हमारे देश के झंडे से बेअदबी की गई और उसको लेकर लिखा है एक्शन रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन लिखा गया है कि ये एक्शन था और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक है ना। अब जो भी लिखा, अभी दहिया भी लिखते हैं, ये इस तरह के जो चीज़ें की जाती हैं 2014 के बाद से उसका असर अलग अलग जगह पड़ता हुआ नज़र आता है और ये अमूमन देखा भी गया कि ऐसी एक्टिविटीज़ का वाकई असर पड़ता है। लेकिन वहाँ मत करो ना, यहाँ तो आपको आज़ादी दे ही रखी है, जो तमाशा करो। देखो लक्ष्मण जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ रोष है और आपने खुद अपनी दुकान किराए पे मुस्लिम युवकों को दे रखी है, उस पर क्या कहना चाहिए? भाई मैंने उसको, सुन लो मेरी बात, मैंने उसका वो कराया हुआ है, अगले महीना उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो जाएगा, वो चला जाएगा। उसने बोल दिया मैं भैया भी खाली करके चला जाऊंगा। और ये भैया दुकान का मुद्दा कहाँ से ले लिया पत्रकार महोदय? यहाँ पे बात चल रही है कोई दूसरी, तुम बात घुसा रहे हो इसमें। और भाई यहाँ के लोगों को एक रहना पड़ेगा, सुन लो मेरी बात, सुनते रहिए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो आज सूर्य गया कल दूसरा जाएगा। इन्हें किराए पे घर भी मत दो ना दुकान दो इन्हें किराए पे। किसी की धमकी से नहीं डरना, ईद का जवाब पत्थर दे देना है। फूंक डालो सालों को। सभी माताएं बहनें कट्टर हो जाओ तभी औलादें कट्टर पैदा होंगी, ऐसे होंगी नहीं। भगत सिंह देखो सबको अच्छी है लेकिन पड़ोसी है। तो ये भाई साहब वहां गए थे, ये सबसे बता रहे थे सबको कट्टर होना है, ये करना है, वो करना। ये सारा वही सूर्या हत्याकांड के बाद असद वाला मामला, उसी पर ये ज्ञान प्रवचन देने गए थे। इनके साथ के लोगों ने भी कहा कि किराए पे मकान मत दो, इन्हें वो मत दो। फिर जो पत्रकार है उन्होंने पूछा कि आपकी खुद की भी दुकान है और आपने मुसलमानों को दे रखी है, उस पर क्या कहेंगे? तो भाई का चेहरा देखने लायक था। अब वो कह रहे कि ये सारी बात कहां से आ गई इन सब के बीच? अरे वो कहां से आ गई? किराए वाला मामला, ये मामला दूसरा है। ये वो सफाई देता हुआ नजर आता है। इसका नाम है लक्ष्मण सोनी, जो बजरंग दल का मेंबर है फरीदाबाद से। himself has given his shop on rent to Muslims, while on the other hand he is instigating the resident of खोड़ा कॉलोनी against the Muslim community। और इन सब के बीच इसकी रिमांड लगाकर रख दी गई कि ये है ना। अब जरा इनको भी सुनिए, भाई का एक बयान। बहुत पसीना आ रहा है लेकिन तब भी मंच पे भाषण किए जा रहे हैं,
भाषण पेले जा रहे हैं। बताइए। खैर अब मैं क्या कहूँ, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, संवैधानिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और संवैधानिक ही होगी। इस तरह की भाषा शैली जैसे ANI के एक माइक पर बोल दी थी वो भी संवैधानिक होगी। सब कुछ संवैधानिक होता है। इनका ये शब्दावली इनकी है, ठीक है ना। अब आइए ज़रा, ये भाई इनका है कर्नाटक है, RSS के लीडर हैं कलाडका प्रभाकर हैं। इनको लेकर स्पीक विदाउट वेनम ओवर रिमार्क्स ऑन मुस्लिम वुमेन। इन्हें सलाह दे डाली गई है कि भाई आप कुछ भी अगर बोलते हैं तो खास तौर पर बिना जो मुस्लिम हैं उनके खिलाफ ऐसी बातें मत बोलो। कर्नाटक हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे एडवाइज RSS लीडर के प्रभाकर टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग विनेमस स्पीच एंड एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट इन फ्यूचर पब्लिक रिमार्क व्हाइल हियरिंग हिज पीला टू क्वेश्चन FIR एक्यूजिंग हिम ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल एनिमिटी थ्रू कमेंट्स अबाउट। इनसे कहा गया है कि थोड़ा इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल ना करें। इस तरह की भाषा शैली और जिस तरह से आप बोलते हैं उस पर थोड़ा रोक लगाएं और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचें। ये एक सलाह दी गई है, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ सलाह दी गई है कि ये सब ना करें। अब इसका क्या असर इन भाई साहब पे पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ भी देखिए, ये देखिए, वाह। इसको बताया जा रहा सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, हरिद्वार में पुलिस ने 4 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। ये साधु का वेश धारण करके लोगों को, खासकर महिलाओं को झूठा भरोसा दिलाकर उनसे खूब पैसे ऐंठते थे। ऐसे ही देश में ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। सूरज कुमार, मैं तो कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल हर तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जो धर्म के नाम पर फ्रॉड करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक क्यों ना रखते हों, सबके खिलाफ बहुत बड़ी और तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म को धंधा बनाने वालों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बख्शना किसी को नहीं चाहिए। ये मेरा भी पर्सनल मानना है भाई, मैं भी कहता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत कर रखी है लोगों ने, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब आइए अगला दिखाते हैं आपको, यहाँ क्या हो रहा, जरा सुनिए। ये देखिए, ये आम आया, अभी हाल ही में आपको एक खबर पता होगी कि जापान ने हमारे यहाँ से आम लेने, जो आम की खेप जाती थी उसे लेने से मना कर दिया। और ख़ास बात यह है कि आम की जो खेप अब ले रहा है वो बांग्लादेश से ले रहा है। कल तक बांग्लादेश के मुसलमान, बांग्लादेश ये वो सब करते थे। अब ये खबर जो निकली है ये दरअसल गुजरात से निकली है खबर। गुजरात का महसाना है। गुजरात की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट टीम पहुंची और उन्होंने जो जूस बनाने वाले जो बने रहते हैं जूस के काउंटर्स, वहां पर जाकर चेक किया तो मैंगोज, जो आम थे, फंगस लगे हुए आम का, गुजरात से निकला ये चीज़ है। ऐसे बनता है मैंगो, गुजरात में बनता है और पूरे देश में बिकता है। एक फैक्ट्री पकड़ी गई, कितनी भी अभी चलो, अच्छा फैक्ट्री में है, माफ़ी चाहूँगा, फैक्ट्री का जिक्र है, फैक्ट्री में ये सब चीज़ें हो रही थी। अब सोचिए, फैक्ट्री में खुल्लम खुल्ला ऐसे जहर बांटा जा रहा है, लेकिन कहना किसी से करिए। कहाँ से निकला? गुजरात से मामला निकल कर सामने आता है। गुजरात में इस तरह से चीज़ें हो रही थी। एक फैक्ट्री जहाँ पर फंगस लगे हुए मैंगोज का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। और ज़रा मेरे भाई इसको तो बहुत सुनो, एक बार सुन लो। कोई जिहादी से 50-60 पजामों से खाना ना खाए, जो साबिर के नाम से है, तो दिखा दो एक बार, जिसको धर्म भ्रष्ट करना हो वो वहाँ खाए, और जो अपने कट्टर सनातनी समाज से ही भाई अपने धर्म को रखते सुरक्षित, वो यहाँ खाना खाए। बदल चूर नाम से दोबारा बता रहा हूँ, और सचिन चूर नाम कहीं खाए जरूर। देखा, बताया मेरे भाई ने क्या करना है। हरियाणा का फरीदाबाद सेक्टर 12, जिहादियों से मत खरीदो, पंचरवाला और कुर्ता पजामा जो पहना उसे मत खरीदो। हिंदुत्व लीडर ये जबरदस्ती बनता है, मैं हिंदू हूँ, ठेकेदार तो ऐसे को मानता है, बिट्टू बजरंगी, और कहता है मुस्लिम दुकानदारों को बॉयकॉट करो। और ख़ास बात क्या है इसमें जानते हैं? ख़ास बात यह है कि वहाँ पर पुलिस वाले भी इस वीडियो में नज़र आते हैं। देखते हैं एक बार दोबारा कि हाँ पुलिस वाले हैं जी, कुछ पुलिस वाले भी इसमें देखिए खड़े हुए नजर आते हैं। उन्हीं के सामने ये ऐसे बयान देता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।